अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बन रही है चिकन करी, वो भी साउथ इंडियन स्टाइल। बहुत ही मज़ेदार, बहुत खुश अकल मसाले के साथ। थोड़े इंग्रेडिएंट ज़्यादा हैं लेकिन आपके अपने ही घर में मौजूद हैं। आइए तैयार करते हैं। अब हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे आधा कप दही के साथ। उसी के साथ हम इसमें नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, आधा कप टमाटर का पेस्ट जो कि घर में ही तैयार किया गया है, 1/4 टीस्पून हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर जायके के मुताबिक और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 पाउंड चिकन क्यूब्स लिए हैं और ये बोनलेस चिकन है। आप चाहें तो हड्डी वाले चिकन से इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। कढ़ाई कट चिकन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, वो भी बहुत अच्छी लगेगी बनने के बाद। अब जितने इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखा चुकी हूँ, एक एक करके वो तमाम मैं इस चिकन में ऐड कर रही हूँ। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करके, जितना आपके पास टाइम हो आप मैरिनेशन दे सकते हैं। मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी इसे। आइए अब एक स्पेशल मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए हमें 1 तेज़पत्ता चाहिए, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, आधा कप कड़ी पत्ता, इसे अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है मैंने, 4 अदद छोटी इलायची, 1 टीस्पून खसखस, आधा टीस्पून ज़ीरा और आधा टीस्पून धनिया लिया है मैंने, तकरीबन 10 अदद काली मिर्च और 4 से 5 अदद लौंग ली है, सूखी लाल मिर्च 4 अदद, 1 टीस्पून मैंने सौंफ का लिया है और 1 बादियान का फूल। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट को एक पैन में डाल के हल्की आंच पे भूनेंगे। इस मौके पे तेल का इस्तेमाल या घी का इस्तेमाल नहीं होगा, इनको ड्राई रोस्ट ही किया जाएगा। यहाँ पे मैं अभी भी हल्की आंच पे इन तमाम मसालों को भून रही हूँ। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। आंच बहुत हल्की है। जब मुझे अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी इन मसालों की, जो कि मुझे आना शुरू हो चुकी है, और देखिए कड़ी पत्ता भी सूखा हुआ थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो अब ये बिल्कुल तैयार है, भुन चुका है। अब मैं इसे साइड पर रख दूँगी और ठंडा होने दूँगी। ठंडा करने के बाद मैंने इसे ग्राइंडर में पीस के पाउडर बना लिया। आइए दोस्तों, अब चिकन करी बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें 3 से 4 टेबलस्पून चॉप हरा धनिया चाहिए, 3-4 हरी मिर्च, चॉप हुई हुई मीडियम साइज़ की 1 प्याज और 1 टेबलस्पून इमली का रस। मैंने यहाँ पे आधा कप तेल का इस्तेमाल किया है और उसी में आधा टीस्पून ज़ीरा डाल लिया और साथ ही 1 हरी मिर्च चॉप करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो 3 से 4 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। अब जब इन तमाम अज्जा की अच्छी सी खुशबू आने लग गई है तो मैं इसमें चॉप हुई हुई प्याज डाल रही हूँ। इसे तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा जब ट्रांसपेरेंट कलर नज़र आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है कि प्याज तैयार हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे मैरिनेटेड चिकन मैं डाल रही हूँ तेल में। आंच इस वक्त हाई है। अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं चिकन को। अब इसे ढक के तकरीबन 5 मिनट तक के लिए हल्की आंच पे मैं पकाऊंगी। देखिए 5 मिनट के बाद काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो दोबारा इसे ढक के मैं इतनी देर तक पकाऊंगी कि पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए पानी तमाम ड्राई हो चुका है। ये 10 मिनट में इस स्टेज पे पहुंची है चिकन। तो अब मैं इसे भूनूंगी। आंच दोबारा मैंने हाई कर ली है। अब साइडों में तेल नज़र आना शुरू हो गया है।
तो जो मैंने मसाला बना के रखा हुआ था वो इसमें डाल रही हूँ और उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे ही मसाला मैंने चिकन में ऐड किया, देखिए कलर बिल्कुल से बदल गया इस चिकन का और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है तमाम अज्जा की। अब मैंने इमली का पेस्ट जो रखा हुआ था 1 टेबलस्पून वो डाल लिया है, उसको मिक्स कर रही हूँ। इसे ढक के तकरीबन 2-3 मिनट तक पकाऊंगी। ये देखिए मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार साउथ इंडियन स्टाइल चिकन करी तैयार है। इसे आप नान, चपाती या चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अपनी दावतों पे भी बना सकते हैं मेन डिश के तौर पे। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, ज़रूर कुछ पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।